बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लें। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आ चुकी है और अभी तक इलेक्शन 8 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक, अगर ये कहा जाए कि अब तक का सबसे बड़ा एटम बम फटा है तो ये कहना गलत नहीं होगा। और जो वीडियोस आई हैं, इस वक्त एक वीडियो गर्दिश कर रही है 1 मिनट 18 सेकंड की, लेकिन उसके साथ ही साथ एक और वीडियो भी है और वो वीडियो है 59 सेकंड्स की। ये दोनों वीडियोस जो हैं, इन्होंने कमिश्नर रावलपिंडी के इंकशाफात भी भुलवा दिए हैं और इस वक्त पूरे का पूरा निज़ाम थरथल्ली मच चुकी है, सिस्टम हिल चुका है। और याद रहे कि इलेक्शंस कलअदम होने के हवाले से जो एक पुरस्रार सी पिटीशन काजी फाइज ईसा साहब ने हम ख्याल बेंच के आगे लगाई हुई है, वो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पुटअप होने में 12 घंटे भी नहीं रहते कि ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल इस वक्त आ चुका है। और इस स्कैंडल के हवाले से जो कमिश्नर रावलपिंडी के इंकशाफात हैं, वो भी दुरुस्त साबित हो गए, उन पर भी मोहरे तस्दीक सब्त हो गई और पूरे का पूरा सिस्टम एक्सपोज हो गया है आले शरीफ के लिए धांधली करने के हवाले से। क्योंकि धांधली अभी ख़त्म नहीं हुई, 10 दिन के बाद भी धांधली हो रही है। और कमिश्नर रावलपिंडी के बहुत से इंकशाफात थे, उनमें एक इंकशाफ ये था कि अभी भी बैलेट पेपर्स की छपाई हो रही है और अभी भी फर्जी वोट्स जो हैं वो कास्ट किए जा रहे हैं। और मैंने ये सवाल भी पूछा था कि पीटीआई के लोगों से कि भाई कितने को वोट आप लोग डालाए हैं, कितना कोई आप लोगों ने टर्न आउट करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लैंडस्लाइड विक्ट्री दिलाई है, कि पूरे का पूरा सिस्टम पिछले 10 दिन से लगा हुआ है ठप्पे पे ठप्पा लगाने में, मोहरों पे मोहरें लगाने में, और अभी तक आपके वोट बराबर ही नहीं हो रहे। और अभी तक इन्हें हराने के लिए, क्योंकि देखें फॉर्म 45 जो है उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है और फॉर्म 47 जो इन्होंने जाली जारी की है उनके मुताबिक नून लीग को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट चोरी करके दे दिया गया है। अल्लाह ताला इस वक्त पीटीआई पर मेहरबान है। इस वक्त पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान साहब जो हैं, ताहयात चेयरमैन, बानी चेयरमैन, वो इस वक्त पाबंदे सलासल है। पीटीआई आजादाना तौर पर अभी भी कुछ नहीं कर सकती, थोड़ी सी स्पेस पैदा हुई है, वो भी आपके मैंडेट की वजह से, लेकिन इसके बावजूद पीटीआई को कुछ भी करने की इजाजत नहीं है। लेकिन इस सब के अंदर रोजाना कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि इससे पहले तो हम कहते थे कि नया कट्टा खुल गया, लेकिन आज अगर हम ये कहें कि पूरी की पूरी भैंस नहीं, पूरे का पूरा भैंसों का बाड़ा खुल गया है, तो ये कहना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि ये अब तक की सबसे बड़ी एक्सप्लोसिव स्टोरी है और ये किसी बहुत बड़े बॉम्बशेल से कम नहीं है। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूं और इसके असरात, इसकी गूंज आपको आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में सुनाई देगी। अब आपको मैं ये बता दूं कि जब फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का मसला खुलना है तो अदालतों ने कहना है, अदालतों की मजबूरी है, चाहते ना चाहते हुए सहूलतकारी कर रहे हैं, बेशक कर रहे हैं। पीटीआई का इन्होंने अदालती कत्ल कर दिया बतौर सियासी जमात, वो सब कुछ अपनी जगह, लेकिन अदालतों के पास भी ऑप्शंस लिमिटेड हैं। अब अदालतों ने क्या कहना है, अदालतों ने कहना है वोट गिनो। वोट गिनेंगे तो उसमें जाहिर बात है वो वोट फॉर्म 45 के साथ मुताबिकत रखेंगे। अब ये भी खबर आई थी और ये मैं आपको बैकड्रॉप इसलिए दे रहा हूं, ये वीडियो में बल्कि आपको दिखाता हूं। वोट इन्होंने क्या किया कि मेरे पास लाहौर से ये खबर आई और लाहौर के सहाफियों ने हमें रिपोर्ट किया कि एक रिटर्निंग अफसर है, उसके नीचे जितने पोलिंग स्टेशन हैं उन सारे पोलिंग स्टेशन पे हैं जी प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स। चाहे 100 पोलिंग स्टेशन है, उस 100 पोलिंग स्टेशन से 100 प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है उसने फॉर्म 45 भी बनाया और उसने वोट बैग्स जो हैं, जिन बैग्स के अंदर वोट महफूज होते हैं, वो जमा करवा दिए रिटर्निंग अफसर के दफ्तर में। अब जो रिटर्निंग अफसर है उसने इलेक्शन के 2 दिन बाद कॉलिंग करनी शुरू कर दी प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को कि भाई आपके वोट बैग्स किधर हैं। प्रिजाइडिंग अफसर परेशान, हैरान, उनके हाथ पांव फूल गए। उन्होंने कहा सर हम आपके दफ्तर में देके गए नहीं थे वोट बैग्स। तो वो कह रहे थे अच्छा वो तो नहीं मिल रहे, यानी कि वोट्स गायब किए जा रहे थे। अब वोट गायब करने से भी बड़ी वारदात यह है, अगर वोट गायब होते हैं तो वाज़ेह हो जाएगा कि सिस्टम जो है वो करप्शन कर रहा है, सिस्टम ने धांधली की है, नंगी धांधली की है, ब्लेटेंट इस वक्त फस्तायत जो है और मुल्क के मैंडेट के ऊपर डाका डाला है। अब जी इन्होंने नई वारदात डाली है कि नए ये बैलेट पेपर्स की छपाई हो रही है जिधर छापा पड़ा है। और यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि ये लाहौर के अंदर एक प्रिंटिंग प्रेस इन्होंने बनाई और ये बेसिकली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के एक रहनुमा हैं, ये उनकी मलकियत है प्रिंटिंग प्रेस। अब वहां पर जर्नलिस्ट जो हैं उन्होंने रेड की है,
जिसे आप स्टिंग ऑपरेशन कहते हैं, और हमारे दोस्त राय साकिब भी थे, इसके अलावा और भी कुछ जर्नलिस्ट जो हैं वो वहाँ पर गए और इन्होंने वहाँ पर जाकर बैलेट पेपर्स मिले इन्हें नवाज शरीफ की उस नशिस्त के जिस नशिस्त पे नवाज शरीफ हारे हैं NA 15 मानसेरा से। नवाज शरीफ साहब इस वक्त भी ताकतवर हल्कों को ये मैसेज दे रहे हैं कि मुझे आपने दोनों सीटों पे क्यों नहीं जितवाया। ताकतवर हल्के कहते हैं कि भाई एक सीट पे आपको जितवा दिया है ना, वही बहुत है, आप तो ये भी हार रहे थे, आपकी तो ये सीट भी नहीं बनती थी, इधर तो जेल में बैठी यास्मीन राशिद आपके ऊपर हावी थी, आपको एक जितवा दिया, आप उस पर शुक्र करें। लेकिन नहीं, इतनी बड़ी वारदात डाली जा रही है कि वो सीट्स जो PTI को दी गई हैं, इनकी अना की तस्कीन के लिए अब एक बहुत बड़ी वारदात डल रही है। और नवाज शरीफ जो है वो PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार के हाथों हारे। और इस वक्त मैं आपको ये भी बता दूं कि बैलेट पेपर्स की छपाई कानून के मुताबिक बहुत बड़ा जुर्म है। अगर वो पाकिस्तान की प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन के अलावा किसी भी प्राइवेट सेंटर पे बैलेट पेपर छाप ही नहीं सकता। ये तो भाई घर में बैलेट पेपर छापे, हम भी अपने वोट डालें, हम भी इधर अपनी सारा एक, ये तो एक पैरेलल स्टेट का आपने काम कर दिया। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि जब इन्हें ये पता चला है तो स्टाफ ने वहां पर क्या कहा है, स्टाफ ने कहा है कि जी उन्हें चंद घंटे पहले ये ऑर्डर्स दिए गए हैं। अब मैं आपके सामने पहली वीडियो दिखाता हूं जो इस वक्त सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है। आप जरा ये वीडियो देखिएगा। हमारे दोस्त राय साकिब गए हैं और उन्होंने इस यहां से बैलेट पेपर जो है वो एक प्राइवेट प्रिंटिंग प्रेस जो कि नून लीग के एक बंदे की ओन्ड है, उस पे इन्होंने छापा मारा। ये भी नहीं आप कह सकते कि जी PTI वालों ने ये कोई स्ट्रैटेजी कर ली, ये नून लीग के बंदे की प्रिंटिंग प्रेस है और स्टाफ ने वहां पर ऑन द कैमरा ये एतराफ कर लिया कि हमें चंद घंटे पहले ये ऑर्डर्स दिए गए। अभी ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, लेकिन आप पहले ये वीडियो देखें। जी राय साहब। जी बिल्कुल, मैं इस टाइम लक्ष्मी चौक के एक प्रिंटिंग प्रेस पे मौजूद हूँ जहां से मेरे सोर्स थे, हमारे सोर्स ने बताया कि जनाब यहाँ पर 8 फरवरी को जो इलेक्शन हो गए में जिसमें नवाज शरीफ साहब मानसेरा वाली सीट हार गए में, उसके बैलेट पेपर जो है वो छापे जा रहे हैं। हम जब यहाँ पर पहुंचे तो ये प्रिंटिंग प्रेस के हालात है जनाबे वाला, ये देख लीजिए, जरा क्लोज दिखाइए। NA 15 मानसेरा, ये शहजादा मोहम्मद गुस्तासिब खान साहब जो जीते हैं, मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो यहाँ से इलेक्शन हारे, और ये देखते जाइए कि पेपर है कितने। अब ये देखते जाइए, ये सारे पेपर हैं और ये बैलेट पेपर है, ये सब के सब बैलेट पेपर्स हैं। हम लोग जब यहाँ पे आए, वो रिकॉर्ड डिटेल्ड वीडियो जो है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। जब हम लोग यहाँ पर आए तो जो यहाँ पर स्टाफ था वो तो कहना आगे स्टार्ट हो गया जी, हमें तो भी 2 घंटे पहले ऑर्डर आए और हमने ये छापने शुरू कर दिए। हालांकि बैलेट पेपर कोई भी प्रिंटिंग प्रेस पाकिस्तान का सरकारी प्रिंटिंग प्रेस के अलावा कोई भी प्रिंटिंग प्रेस नहीं छाप सकता। टिप आई थी, टिप के ऊपर काम करते यहाँ पर पहुंचे तो आगे जनाब बिल्कुल ये दिन दिहाड़े यहाँ पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो इलेक्शन हार चुके हैं NA 15 मानसेरा का, उसका जनाबे वाला यहाँ पर बैलेट पेपर छापे जा रहे हैं। और ये आपकी और मेरी जमहूरियत है। और अभी 15 पे कॉल कर दी है, पुलिस आती है तो उसके बाद देखते हैं क्या होता है। जी नाज़रीन इकराम, आपने एक वीडियो ये देख ली है 1 मिनट 18 सेकंड की, इसके अलावा एक 59 सेकंड की वीडियो भी है मेरे पास जिसमें जब इन्होंने यहाँ पे छापा मारा। और आप अंदाजा करें कि ये बैलेट पेपर्स की छपाई हो रही है। कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन की बात सच साबित हुई है। इट इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड टू रावलपिंडी डिवीजन, ये मानसेरे के हो रहे हैं। अब और कहाँ पर कितने कितने बैलेट पेपर्स छप रहे होंगे और कितने वोट्स, ये आपका मेरा वोट डल रहा है। ये जो इतने ज़्यादा आप देख रहे हैं, एक एक वोट है जो नवाज शरीफ को जिताने के लिए बेसिकली इन्होंने ये वारदात डालने का प्लान बनाया है। और इस सब के अंदर पूरे का पूरा सिस्टम, इलेक्शन कमीशन के पास भी कोई मॉरल अथॉरिटी है। चीफ जस्टिस के लगाए गए रिटर्निंग अफसरान जो हैं, जिन्हें चीफ जस्टिस साहब ने ठप्पा लगाया, और फिर वही चीफ जस्टिस साहब जो हैं पहले कहते थे मेरी जुबान बंद है, जज नहीं बोलता, जज का फैसला बोलता है। और जब अपने ऊपर कमिश्नर साहब ने इल्जाम लगाया तो एक स्टेज्ड एक्टिंग करके चीफ जस्टिस साहब जो हैं उन्होंने इंटरव्यू दे मारा। चीफ जस्टिस दे ही नहीं सकता इंटरव्यू, उन्होंने इंटरव्यू दे मारा क्योंकि अब जज का फैसला नहीं बोलना, जज बोलना है। जज ने पूरी जी वीडियो बनवा देनी है। अब इस सब के अंदर पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो बुरे तरीके से एक्सपोज हो चुका है। और ये एक इतना बड़ा तहलका है, आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। अभी तो ये डेवलपिंग, मैं सबसे पहले ये खबर आपके सामने रख रहा हूं, इसे आपने ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपके मुल्क का ये इंटरनेशनल मीडिया तक इसकी गूंज जाएगी। ये इतनी आसान चीजें नहीं है। और इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स जो आए हुए हैं, जो इंटरनेशनल मीडिया है, वो इसे जिस तरह से उठाएगा आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। अब जरा आप ये 59 सेकंड का क्लिप देखें। वो इधर ऊपर करो, रुक जाओ। लेकिन ये क्या छाप रहे हो? क्या नाम क्या आपका? कमाल नाम क्या भाई? दास भाई दास दिखाएं जी, ये दिखाएं, कैमरा इस तरफ, कैमरा ऊपर करें मेरी NA 15 मानसेरा। अच्छा जी, ये जी बैलेट पेपर है NA 15 मानसेरा के। कौन कौन से छप चुके हैं बेटे? मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब, मोहम्मद हारून साहब का, बाकी कहाँ छपे? कटो भी कटो तो ये पकड़े जी, ये पकड़े जी। कटो तो वादा 15 पे कॉल करो, 15 कॉल NA करें। 15 के बैलेट पेपर जो छप रहे हैं वो अभी भी इलेक्शन हो चुका हुआ है और उसके साथ साथ ये इलेक्शन बाद जनाब कितना बैलेट पेपर है यहाँ पर? जनाब तमाम लक्ष्मी चौक जनाब असि बैलेट पेपर फाड़ लेने। और ये वो हाँ जी जनाब, जो अब देखो
तफीर अहमद, गुस्तासिफ खान, जहाँ से नवाज शरीफ साहब हार चुके हुए हैं, और ये नवाज शरीफ साहब NA-15 दैट्स द कंट्री। मोहम्मद नवाज ये जमहूरियत का ये आलम है नवाज शरीफ। जी और नाज़रीन इकराम, आपने ये वीडियो देख ली। अब आप ये देखें कि अभी तो कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्ठा जो हैं, उन्होंने जो कच्चा चट्ठा खोला, उस कच्चे चट्ठे को ही नहीं संभाल सक रहे ये, और उसके मुकाबले में ये अब उनके पर्सनल PA को उठा रहे हैं। ये सब पहले तो आपने दुआ करनी है हमारे दोस्त राय साकिब और बाकी जो साफ़ी साथ मौजूद हैं, अल्लाह ताला इन सब की हिफाजत करे। इन्होंने निज़ाम को इस कदर नंगा कर दिया है कि निज़ाम में थरथल्ली मच गई है, पूरे का पूरा सिस्टम हिल चुका है। और इस वक्त इस चीज़ को जितना आप फैला सकते हैं, ये फैलाना अब आपकी जिम्मेदारी है। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये अब बात निकली है तो फिर दूर तलक जाएगी, और वही बात है वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह ताला जो है वो सबसे बेहतरीन तदबीर करने वाला है। हक का खुदा है, सच का खुदा है, सच छुपता नहीं है। पहले मसला ये था कि पहले इंकशाफ आते थे साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद। अब ये बात आ गई है दिनों और हफ्तों तक। कभी मौलाना फजल रहमान की ज़ुबान पे अल्लाह ताला इतराफ़े जुर्म ले आता है कि हमने बाजवा के कहने पे ये सब किया। कभी कमिश्नर रावलपिंडी पूरा निज़ाम नंगा कर देता है, और अब तो कमिश्नर रावलपिंडी का इंकशाफ भी आप इक्वेशन कड़ियों से कड़ियाँ जोड़ें। उसने भी ये बात की थी कि बैलेट पेपर्स की छपाई हो रही है, और उसने तो पिंडी की बात की थी। पिंडी में पता नहीं किन किन हल्कों की हो रही है, लाहौर में मानसहरे के बैलेट पेपर्स छापे जा रहे हैं। यानी PTI के साथ अभी एक और वारदात डालनी है। जो सीटें PTI जीत भी गई है, जो धांधली के बावजूद, वो भी PTI को हराएंगे ये रीकाउंट और अदालतों में जाके, और ये सारा सिस्टम एक्सपोज हुआ है। और इसके बाद भी अगर इस वक्त मॉरल अथॉरिटी आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर में, निज़ाम में, पहले तो गिरफ्तार करें ना जिन लोगों के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, जो नून लीग वाले ये हरकतें कर रहे हैं, लेकिन कोई नहीं करेगा। अब ये निज़ाम के ऊपर बहुत बड़ा धब्बा लग गया है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।